ये कहानी है रामपुर के जंगल की। इस बार जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके चलते पूरे जंगल में सूखा पड़ गया था। सभी पक्षी कैसे भी नदी में बचे पानी से काम चला रहे थे। उन्हीं में से एक भूरा कौवा भी था, जो बहुत ही दुष्टी था। भूरा नदी के पानी को जानबूझकर बर्बाद कर रहा था कि तभी वहाँ पर टूनी आ जाती है। अरे भूरा, तुम इस पानी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? जानते नहीं क्या, पूरे जंगल में बस यही पानी बचा हुआ है और पता भी नहीं कि बारिश कब होगी। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो पानी कहाँ से लाएंगे, इसलिए इस पानी को बर्बाद मत करो। भूरा कौवा कहता है, जाओ जाओ और अपना काम देखो। ये नदी का पानी सिर्फ तुम्हारा नहीं है, फिर तुम कौन होती हो रोकने वाली? मैं इस पानी को बर्बाद करूं या ना करूं, ये मेरी मर्जी है। भूरा, तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते, फिर भी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और अगर ये पानी खत्म हो जाएगा तो तुम भी हमारे साथ मुसीबत में पड़ोगे। मैं क्यों मुसीबत में पड़ूं? मैं तुम सबको छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊंगा। तभी वहाँ पर जंगल का राजा चील आ जाता है। अरे टूनी, भूरा और तुम्हारे बीच में क्या बहस हो रही है? फिर से भूरा ने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अरे हाँ राजा जी, ये भूरा इस नदी के पानी को बर्बाद कर रहा था और मैंने इसे मना किया तो ये मान नहीं रहा है। नहीं नहीं राजा जी, टूनी झूठ बोल रही है। मैं तो अभी अभी पानी पीने आया हूँ। देख भूरा, आज तो मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कारागार में डाल दूंगा। राजा भूरा को समझाकर वहाँ से चला आता है। टोनी भी अपने घर चली आती है। जंगल के सभी पक्षियों की हालत बारिश नहीं होने के चलते खराब हो रही थी। अगर ये बारिश जल्दी नहीं हुई तो हमारा काम चलाना मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी हम बारिश के पानी को इकट्ठा भी नहीं किए थे कि ज्यादा दिन चल सके। हाँ कालू भैया, आप सही बोल रहे हो। क्यों ना हम लोग दूसरे जंगल जाकर पानी मांग ले। लेकिन टूनी, उस जंगल में भी यही हालत हुआ होगा, उनके पास भी पानी का अभाव होगा। कालू भाई, पता चला है कि 2 दिन पहले ही पास वाले जंगल में बारिश हुई है, तो उस जंगल में पानी का अभाव नहीं होगा। तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। कालू भैया, आप दोनों चले आइए, मुझे अभी घर जाना होगा क्योंकि सुबह से मेरा बच्चा घर पर अकेला है। ठीक है टोनी, कोई बात नहीं। टोनी तुम जाओ, हम दोनों ही चले जाते हैं। कालू और बंटी दूसरे जंगल चल देते हैं। कुछ देर बाद दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। अरे कालू भाई, आप सब यहाँ क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आए थे। और बताओ कालू भाई, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बंटी, हमारे जंगल में बारिश हुए बहुत दिन हो गए हैं। नदी का पानी खत्म होने वाला है। लेकिन कालू भैया, अभी 2 दिन पहले ही तो बारिश हुई थी। नहीं बंटी, ये बारिश सिर्फ तुम्हारे यहाँ हुई थी। हमारे जंगल में तो बारिश का एक बूंद भी नहीं पड़ा है। इसी के चलते हम यहाँ आए थे कि क्या तुम हमको पानी दे सकते हो? क्यों? क्योंकि हमारा पानी और 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ कालू भैया, जरूर, क्यों नहीं। जब भी आपको पानी की जरूरत होगी आप बोल दीजिएगा। ठीक है बंटी, अब हम चलते हैं। कालू और मिंटू चले आते हैं। सुबह होती ही मौसम के जानकार पक्षी द्वारा सूचना मिलती है। सुनो सुनो, आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसीलिए सब पक्षी अपने घोंसले में ही रहें, क्योंकि ये बारिश बहुत भयंकर होने वाली है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो, अच्छा हुआ इस पानी की मुसीबत से छुटकारा तो मिला। हाँ कालू भैया, इसलिए अब हम सब अपने अपने घोंसले में चलते हैं। सब अपने अपने घोंसले में चले आते हैं। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसले में छुपे हुए थे। बच्चे बहुत डरे हुए थे क्योंकि वे कभी बारिश नहीं देखे थे। माँ, ये आसमान से पानी क्यों गिर रहा है? लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल पर हमला करने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसे हम बारिश कहते हैं। बारिश होती है तो जंगल के नदी तालाब में पानी इकट्ठा होता है और फिर उस पानी को हम लोग पीते हैं। लेकिन आसमान में ये एक चमक कैसी हो रही है और उसके साथ साथ एक भयंकर आवाज आ रही है। हाँ, यह चमक तब तक आती है जब तक 2 बादल आपस में टकराते हैं और वही टकराने की आवाज आ रही है। तभी अचानक टोनी के घर का एक हिस्सा टूट जाता है। माँ, हमारे घोंसले की छत तो टूट गई है, अब हम क्या करेंगे? इस बारिश में हम दूसरा घोंसला भी नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम मीनू मौसी के पास चलते हैं। बारिश होने तक हम उनके घर में रह लेंगे,
लेकिन मीनू मौसी हमें अपने घर में क्यों रहने देंगी? मुसीबत में सब कोई एक दूसरे का साथ देता है, इसीलिए वह जरूर हमारी मदद करेगी। चलो अब हम चलते हैं, नहीं तो यह पानी हमारे सर तक आ जाएगा। टोनी अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के पास चली आती है। अरे मीनू मौसी, हमारा घोंसला तेज बारिश के चलते टूट गया है। क्या आप हम दोनों को जब तक बारिश हो रही है तब तक अपने घोंसले में रख सकती हैं? तभी मीनू मौसी सोच में पड़ जाती है। कैसे भी करके इनको नहीं रखना है, लेकिन करूं तो क्या करूं? कुछ बहाना बनाती हूँ जिससे ये दोनों चले जाएं। यह कौन सी बड़ी बात है टोनी, क्यों नहीं? लेकिन मेरा घोंसला सिर्फ 2 लोग के लिए बना है, इसीलिए तुम में से कोई एक ही रह सकता है। लेकिन मौसी, मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं रह सकता, और वैसे भी यह बारिश पहली बार देख रहा है तो वह बहुत डरा हुआ है। फिर तुम ही बताओ टोनी, कैसे काम चलेगा? अगर हम तीनों इसमें रहेंगे तो हमारा घोंसला भी टूट जाएगा और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ठीक है मौसी, कोई बात नहीं, हम गोरी के यहाँ देखते हैं। टोनी मीनू मौसी के घर में चल देती है और गोरी कौवे के पास चली आती है। अरे गोरी बहन, जल्दी दरवाजा खोलो, अब इस बारिश में भीग रहे हैं। लगता है टोनी आई हुई है, जरूर कोई काम से आई होगी। शायद उसका घोंसला टूट गया है, इसके चलते हमारे घोंसले में रहने आई होगी। तभी वह कालू कौवा आ जाता है। अरे गोरी, कौन है दरवाजे पर और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? चुप जी, धीरे बोलिए, कहीं आपकी आवाज़ सुन ना ले। लगता है टोनी आई है कुछ मदद मांगने। तो क्या हुआ? इस मुसीबत में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टोनी की मदद करनी चाहिए। लेकिन कोई मदद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी कुछ मत बोलिए, आप शांत रहिए। अरे गोरी, दरवाजा तो खोलो। कालू भैया, हमें बारिश में भीगने के चलते ठंड लग रही है, जल्दी दरवाजा खोलो। लगता है गोरी और कालू भैया सो गए हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जल्दी हम पिंकी के पास चलते हैं। टोनी पिंकी के पास चली आती है। अरे टोनी बहन, तुम इस बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या हुआ, क्या बात है? क्या बताऊं पिंकी, मेरा घोंसला तेज बारिश के चलते टूट गया है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगा है, जिसके चलते हमें बारिश में ही आना पड़ा। अच्छा टोनी, कोई बात नहीं, तुम यहाँ बारिश रुकने तक आराम से रह सकती हो, और भूख लगे तो बता देना, मैं कुछ अनाज रखे हुए हूँ। नहीं पिंकी, तुमने बस हमें बारिश से बचा लिया, यही बहुत बड़ी बात है। इस बारिश में हमारा तो काम तमाम हो जाता। ऐसा मत बोलो, ऊपर वाले की कृपा है। से ही कुछ देर टोनी और पिंकी बातें करती हैं और सो जाती हैं। सुबह देखती हैं तो बारिश बंद हो जाती है। ठीक है पिंकी बहन, अब हम चलते हैं। अभी हमें जाकर अपना घोंसला भी बनाना है, क्योंकि पता नहीं ये बारिश कब आ जाए। हाँ टोनी, जाओ और जाकर अपना घोंसला बना लो। टोनी अपने बच्चे के साथ चल देती है। टोनी एक पेड़ के पास बैठकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसका बच्चा बोलता है। अरे माँ, आप क्या सोच रही हो? जल्दी चलो, अभी हमें घोंसला भी बनाना है। हाँ, लेकिन मैं भी यही सोच रही हूँ कि घोंसला किस चीज़ से बनाएं। हमारे पास पहले से लकड़ी भी नहीं है। माँ, क्यों ना हम बांस की लकड़ी का घोंसला बनाएं? बांस की लकड़ी को इकट्ठा करने से ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ऊपर से कुछ घास फूस डाल देंगे, जिससे बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना जाए। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। चलो हम चलकर पहले लकड़ी लाते हैं। टोनी अपने बच्चे के साथ लकड़ी लाने चल देती है। टोनी लकड़ी का जुगाड़ करके घोंसला बनाने लगती है। कुछ देर में टोनी का घोंसला पूरी तरह से बन जाता है। टोनी के घोंसले को देखकर पिंकी आती है। अरे टोनी, तुमने एकदम अच्छा घोंसला बनाया है, ये काफी मजबूत और सुंदर है। और इस तरह से टोनी और उसके बच्चे अपने नए घोंसले में रहने लगे। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ बाहर कुछ अनाज लाने, आप मिंटू का ख्याल रखिएगा। नहीं टोनी, तुम मत जाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ अनाज की तलाश में जाओगी? अरे नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अनाज का जुगाड़ कर लूंगी। आप बस अपने सेहत का ख्याल रखिए। आपकी तबीयत जब तक सही नहीं होती, मैं ही अनाज लाने जाऊंगी। लेकिन टोनी, तुम इस बड़े से जंगल में कहाँ जाओगी? लेकिन कुछ नहीं, आप बस बंटी का ख्याल रखिए। तुमसे कौन जीतेगा? ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। टोनी अनाज की तलाश में जा रही थी कि तभी वह देखती है कि गोरी कौवी और बुलबुल आपस में बातें कर रही थी। टोनी उसके पास जाती है। अरे बहन, इतनी गंभीरता से क्या बात हो रही है? कुछ नहीं बहन, बस अपना दुख सुख चल रहा था। वैसे टोनी, तुम इस जंगल में कहाँ जा रही हो? मैं तो बस अनाज की तलाश में जा रही थी। लेकिन टोनी, तुम इस घने जंगल में कहाँ जाओगे? वैसे भी तुम तो इस जंगल के बारे में कुछ जानती भी नहीं हो, और अनाज लाने के लिए तुम्हारा पति बंटी तो है ना? हाँ बहन, लेकिन बंटी जी की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ गई है, और अगर वो अनाज की तलाश में जाएंगे तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। इसीलिए मैं ही अनाज की तलाश में चलती थी। लेकिन देखना टोनी, तुम जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि सब शिकारी चील जंगल के अंदर ही रहते हैं। अगर जंगल के अंदर चली गई तो
तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और एक बात जान लो, कल से एक शिकारी चील हमारे इलाके में आ गया है। उस चील से अपने बच्चों का ध्यान रखना। हाँ बहन, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी, तुम सब चिंता मत करो। टोनी वहाँ से चल देती है। टोनी अनाज की तलाश में जा रही थी तो वह देखती है कि कालू एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। टोनी उसके पास आती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ क्यों छुपे हो? चुप टूनी, धीरे से बोलो। शिकारी चील हमारे आसपास है। अगर वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। वैसे ये बताओ, तुम जा कहाँ रही हो? कालू भैया, मैं अनाज की तलाश में जा रही थी। लेकिन टूनी, अनाज लाने के लिए बंटी भाई है ना? हाँ कालू भैया, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं चली आई। कोई बात नहीं टूनी, अभी हमें ये सोचना है कि हम इस चील से कैसे बचें। रुको कालू भैया, मैं देखती हूँ कि चील गया है या अभी नहीं। टोनी बाहर निकलकर देखती है कि चील उधर से चला गया था। चलो कालू भैया, जल्दी से निकल चलते हैं। लगता है अभी शिकारी चील दूसरी तरफ चला गया है। टोनी और कालू अपने अपने काम में चल देते हैं। टोनी आगे आकर देखती है कि मिंटू तोता एक जाल में फंसा हुआ था। टोनी आकर जाल को काट देती है। अरे टोनी, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी। अच्छा वो सब तो ठीक है मिंटू, लेकिन तुम इस जाल में कैसे फंस गए थे? पता नहीं टोनी, मैं आसमान में उड़ते हुए जा रहा था, तभी एकाएक मेरे सामने ये जाल आ गया और मैं इसमें फंस गया। ये जाल जरूर कोई इंसान ने बिछाया होगा ताकि हम पक्षियों को आसानी से पकड़ लें। चलो मिट्टू भैया, हम यहाँ से जल्दी चलते हैं, कहीं इंसान ना आ जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है टोनी, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मिट्टू, मैं अनाज की तलाश में जा रही हूँ। लेकिन अनाज लाने तो बंटी जाता है। हाँ, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिसके चलते वो आज अनाज लाने नहीं आए। वो घर पर मिंटू के साथ है। ठीक है टोनी, चलो अब हम चलते हैं। टोनी और मिंटू चले आते हैं। टोनी को अनाज की तलाश करते करते रात हो गई। कैसे भी करके टोनी कुछ अनाज की जुगाड़ कर लेती है। टोनी अनाज लेकर घर की तरफ चल देती है। टोनी जा रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टोनी एक पेड़ की डाल पर छुप जाती है। इधर बंटी टोनी के आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं टोनी अभी तक आई क्यों नहीं, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। हे भगवान, तुम टोनी की रक्षा करना। कुछ देर बाद मुझे टोनी को देखने जाना चाहिए। पता नहीं टोनी इस बारिश में कहाँ फंसी होगी। देखो मिंटू, मैं तुम्हारी माँ टोनी को लाने जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। लेकिन पापा, इस बारिश में मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे दोस्त कह रहे थे कि इस जंगल में कोई शिकारी चील आया है जो बच्चों को मारकर खा जा रहा है। पापा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। हाँ मिंटू, तुम्हारी बात भी सही है। चलो मैं तुम्हें कालू कौवे के घर कर दूंगा, तुम वहाँ बिना किसी डर के रह सकते हो। बंटी मिंटू को कालू के घर लाता है। कालू भाई, मैं अपने बेटे मिंटू को आपके घर छोड़कर टोनी की तलाश में जा रहा हूँ, तुम मिंटू का ख्याल रखना। ठीक है बंटी भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। और हाँ, एक बात और, टोनी अनाज की तलाश में जंगल के पूर्व दिशा में गई है। ठीक है कालू, मैं चलता हूँ, और ध्यान रहे मिंटू घोंसले से बाहर न जा पाए। बंटी टोनी को खोजने चल देता है। कुछ देर बाद टोनी मिल जाती है। अरे टोनी, सही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी घर चलते हैं। लेकिन आप इस बारिश में क्यों आए? इस बारिश में भीगने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। टोनी, अभी तुम मेरी तबीयत का चिंता छोड़ दो और चलो जल्दी घर चलते हैं, क्योंकि रात में शिकारी घूमते रहते हैं। टोनी और बंटी घर चले आते हैं। सुबह होते ही टोनी बाहर घूम रही थी कि तभी वह देखती है कि बुलबुल चिड़िया रो रही थी और पिंकी वहाँ खड़ी उसे चुप करा रही थी। टोनी उसके पास आती है। अरे बुलबुल बहन, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं टोनी, कल मैं अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर अनाज लाने गई थी, तभी शिकारी चील ने मेरे बच्चे को मारकर खा गया। इन शिकारी चील का कोई तो उपाय करना होगा। लेकिन ये शिकारी चील रहते कहाँ हैं? पता चला है कि सब शिकारी चील पुरानी गुफा में रहते हैं। देखो पिंकी, हमें इन चीलों को मारने के लिए एक और चील की जरूरत है। क्या तुम दोनों को किसी चील के बारे में पता है? अरे हाँ टोनी, कुछ दिनों से हमारे आसपास एक चील घूम रही है। हाँ पिंकी, कल कालू भैया ने भी उसे देखा था। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। टोनी कालू कौवे के पास चल देती है। अरे कालू भैया, क्या चल रहा है? कुछ नहीं टोनी, बस यही सोच रहा था कि इस जंगल में क्या हो गया है। रोज किसी न किसी पक्षी का हत्या हो जाता है। हाँ कालू भैया, ये तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने एक तरकीब निकाली है जिससे ये चील आपस में ही लड़ जाएंगे। ऐसी क्या तरकीब है टोनी?
आप बस देखते जाओ कालू भैया। टोनी जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक चील टोनी को देख लेती है। चील टोनी के पास आती है। अरे वाह, आज तो मेरा दिन ही बन गया। बिना किसी मेहनत के मेरा शिकार मेरे सामने है। चील टोनी को पकड़ लेता है। अरे चील जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं पहले ही एक चील की भोजन बन चुकी हूँ। अगर उसे पता चल गया तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। उस जंगल में मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई चील नहीं है। फिर तुम किस चील की बात कर रही हो? मेरे से ज्यादा ताकतवर कोई चील नहीं है, फिर तुम किस चील की बात बोल रही हो? मुझे बेवकूफ समझी हो क्या? मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाला। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अगर विश्वास नहीं होता तो चलिए हमारे साथ। ठीक है चलो, लेकिन कोई चालाकी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। टोनी चील को लेकर पुरानी गुफा के पास चली आती है। पुरानी गुफा में एक चील पहले से ही बहुत भूखा था। बहुत अच्छा चिड़िया, तुम सही समय पर आई हो। चील टोनी की तरफ जैसे ही बढ़ता है कि दूसरा चील रोक देता है। रुको, ये मेरा शिकार है, इसे मेरे अलावा कोई नहीं खा सकता। इसे मैंने पकड़ा है और मैं ही खाऊंगा, लेकिन ये इलाका मेरा है। इस इलाके में आने वाला कोई भी पक्षी मेरा भोजन बनता है। सुनो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप दोनों में जो ज्यादा ताकतवर होगा वही मुझे खाएगा। अरे इसे तो मैं एक झटके में मार डालूंगा। तो आजा, आज देख ही लेते हैं कि आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। और यह कहकर दोनों चील आपस में लड़ जाते हैं। दोनों चील का शरीर खून से लथपथ हो जाता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। टोनी आकर सबको सब बात बताती है। वाह टोनी, आज तुमने तो वह कर दिखाया जो किसी पक्षी के बस की बात नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम हम आजाद तो हो सके। और इस तरह से सब पक्षी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। बुलबुल चिड़िया पेट से थी। वह बहुत ही जल्दी माँ बनने वाली थी, जिसके चलते वह बहुत खुश थी। अरे बुलबुल, इतनी जल्दी मैं कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मौसी, मेरा घोंसला अगली बारिश में टूट गया था और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने घोंसले को बना पाऊं। तो इतने दिन बाद टाइम मिला है, तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी से अपना घोंसला बना लूं। कौन जाने ये बारिश कब आ जाए। हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम माँ बनने वाली हो। तो तुम्हें अपने अंडे के लिए घोंसला बनाना तो जरूरी है। हाँ मौसी, इसी चलते मैं भी लगी हुई हूँ कि जल्दी घोंसला बना दूं। ठीक है मौसी, मैं चलती हूँ, अभी जगह भी ढूंढना है। हाँ बिल्कुल, तुम जाओ और जल्दी घोंसला बना लो। अरे मौसी, क्या आप अभी खाली हो या किसी काम में हो? क्यों बुलबुल, क्या बात है? मौसी, अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप मेरे घोंसले को बनाने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, अगर मैं खाली होती तो जरूर तुम्हारी मदद करती, लेकिन मैंने अभी अनाज भी इकट्ठा नहीं किया है। बारिश आने से पहले अनाज भी इकट्ठा करना है और आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है। ठीक है मौसी, कोई बात नहीं। बुलबुल वहाँ से चल देती है। बड़ी आई मदद मांगने, काम पड़ने पर मौसी, नहीं तो कहाँ की तुम और कहाँ की मैं। बुलबुल घोंसले बनाने के लिए जगह की तलाश करते करते एक पेड़ के पास आ जाती है। हाँ, ये जगह घोंसले बनाने के लिए एकदम सही है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर मिंटू तोता कुछ घास फूस लेकर आता है। अरे बुलबुल, तुम यहाँ, क्या बात है? मिट्ठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, बस इसीलिए नए घोंसले बनाने के लिए जगह खोज रही थी। वैसे तो मैं यहाँ पर घोंसला बनाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वहाँ पर घोंसला बना लेता हूँ। मिंटू वहाँ से चला जाता है। बुलबुल अपना घोंसला उस पेड़ पर बना लेती है। जल्दी के चलते बुलबुल अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि बुलबुल के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगता है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? इस बारिश में मुझे अपने अंडे को गर्म रखना है, लेकिन अगर ऐसे ही बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकते रहेगा तो घोंसला पानी से भर जाएगा और मेरा अंडा नष्ट हो जाएगा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख देती हूँ, फिर घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले लूंगी। बुलबुल बारिश में भीगती हुई कालू के घर की तरफ चल देती है। बुलबुल कैसे भी करके कालू के घर पहुंच जाती है। अरे बुलबुल, इस बारिश में तुम यहाँ, क्या बात है? क्या बताऊं कालू भैया, मैं कुछ दिन पहले जल्दी में एक घोंसला बनाई थी और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा, तो बस मैं भागी आपके पास आई। क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा ले जाऊंगी। ठीक है बुलबुल, तुम आराम से अपने घोंसले को ठीक कर लो, तब तक मैं तुम्हारे अंडे को अपने पास रखूंगा। बुलबुल कालू को अंडा देकर चली आती है। तभी वहाँ कालू की पत्नी गौरी वहाँ आ जाती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप बड़े संभाल कर रखे हो? गौरी, जब तुम नहाने गई थी तो यहाँ पर बुलबुल आई थी। उसके घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा था
तो वह अपने अंडे को हमारे यहाँ रखकर घोंसले को ठीक करने चली गई है। अरे इस बुलबुल के अंडे को जल्दी उसके पास करके आओ। अरे गौरी, तुम कैसी बात कर रही हो? एक तो बुलबुल खुद अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसके अंडे को लेकर हम उसे और परेशानी में नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप उस बुलबुल के अंडे को नहीं ले जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। गौरी, बस एक दिन की तो बात है। बुलबुल अपने घोंसले को ठीक करके कल अपना अंडा लेकर चली जाएगी। मान जाओ गौरी, बस एक दिन की बात है, अब मान जाओ। इस तरह कालू के खूब समझाने के बाद गौरी कौवी मान जाती है। ठीक है कालू जी, सुबह तक आप इस अंडे को कैसे भी करके दे दीजिएगा। कालू और गौरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। कालू जी देखो तो ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है। चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि बुलबुल का अंडा फूट गया था और वहाँ पर एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा आप जाग गई? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, नहीं तो ये आप पर बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी, आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? और यह कहकर गौरी जाग जाती है और बुलबुल के बच्चे को देख चौंक जाती है। मम्मा मम्मा आप जाग गई? पापा मम्मा जाग गई? कालू, इस अंडे से तो बच्चा निकल आया। आप जल्दी से बुलबुल के बच्चे को ले जाओ, अब एक भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। गौरी, अरे सुबह तो होने दो, मैं छोड़ आऊंगा उसे बुलबुल के पास। नहीं कालू, इसका मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुख रहा है। कालू गौरी की बात मान लेता है और उस बुलबुल के बच्चे को लेकर उसके घर चला आता है। बुलबुल बहन, दरवाजा खोलो और देखो कौन आया है। कालू काफी देर तक आवाज लगाता है लेकिन बुलबुल चिड़िया कालू की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब कालू खुद दरवाजा खोलकर अंदर आता है। कालू अंदर आकर देखता है कि बुलबुल टूटी छत से दबकर घायल पड़ी थी। अरे बुलबुल बहन, आंखें खोलो और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कालू बुलबुल को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं उठती है क्योंकि वो मर चुकी थी। पापा आप मेरे को यहाँ क्यों लाए हो? और ये आंटी कौन है जो इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है जो गहरी नींद में सोई है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। अरे कालू जी, आप इसे घर क्यों लेते आए हो? इसे बुलबुल के पास क्यों नहीं छोड़े? गौरी, इस बच्चे को पहले सुला देते हैं, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। फिर कालू बच्चे को सुला देता है। फिर बुलबुल की मौत की खबर गौरी को बताता है। हे भगवान, इसका मतलब बुलबुल इस बच्चे को हमारे सर पर छोड़कर चली गई। गौरी, इस बच्चे को हम अपने पास रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा। कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। पूरी जिंदगी तो बड़ी बात है। आप इस बच्चे को जल्दी कहीं छोड़ ठिकाने लगा दो। गौरी, यह बच्चा अभी छोटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो जी, अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं ही इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। नहीं नहीं गौरी, मैं अभी इसे कहीं ले जाता हूँ। कालू बच्चे को एक पेड़ की डाली के पास लाता है। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटा, मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाता हूँ। पापा लेकिन आप जल्दी आना क्योंकि इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू बच्चे को छोड़कर चला आता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ से जा रही एक चिड़िया रोते हुए देख उसके पास आती है। अरे बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और आप तो अभी बहुत छोटे हो। आंटी जी, मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे इस अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। बच्चे की ये सब बातें सुनकर वह चिड़िया उसे अपने साथ लाती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह रखने लगती है। इस तरह से समय बीतता गया और बुलबुल का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करना भी छोड़ दिया था।